नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। स्टूडियो में यहां मेरे साथ मेरे सहयोगी सचिन अरोरा भी जुड़ चुके हैं। लेकिन शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। लैंडस्लाइड विक्ट्री बिहार में इस वक्त नजर आ रही है एनडीए के लिए, या कहें कि बीजेपी और जेडीयू की सुनामी इस वक्त नजर आ रही है। 209 सीटों पर एनडीए इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। 28 सीटों पर महागठबंधन नजर आ रहा है। जन स्वराज, जिसको लेकर बहुत प्रशांत किशोर बड़ी बातें कर रहे थे या भौकाल मचा रहे थे, वो जीरो पर नजर आ रहे हैं। और 5 सीटों पर अन्य, उसमें भी ओवैसी नजर आ रहे हैं एआईएमआईएम में। तो चुनाव आयोग के रुझानों में एनडीए को इस वक्त 209 सीटें यहां पर नजर आ रही है। सचिन, सी बात है, 242 में से 209। किसने सोचा था कि ऐसी आंधी, ऐसा तूफान, ऐसी सुनामी आएगी। हालांकि कहीं ना कहीं एज जरूर था एनडीए को, लेकिन इतना बड़ा एज तो शायद ना केवल बीजेपी ने इसकी कामना की होगी, ना सोचा होगा, ना जेडीयू ने। जेडीयू 85, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। एलजेपीआर की भी बहुत बड़ी विक्ट्री है इस वक्त। 19 जो है फिलहाल वो आगे चल रही है। रुझान जो है नतीजों में बदलने में भी तब्दील हो गए हैं। पहली जीत का नतीजा भी आ चुका है। और जैसा कि मकसूद ने कहा, फिलहाल जन स्वराज एक सबसे बड़ा गेम चेंजर किसने कहा कि बिहार की राजनीति बदल जाएगी, पलट जाएगी। लेकिन इस बार शायद बिहार ही पलट गया और जन स्वराज खाता भी नहीं खोल पा रहा है। तो कुल मिलाकर के 209 इस वक्त रुझान नतीजे मिलाकर के 209 पर एनडीए की टैली चल रही है। और संजीव त्रिवेदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार बिहार का दौरा करते हुए, बिहार की नब्ज को पहचानते हुए सुबह से लगातार हमारे साथ हैं। एज संजीव, आपने भी दिया था। मैं एक, जैसे कि तमाम बातों पर चर्चा हो रही है, सीएम कौन बनेगा, इससे बड़ा अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट बीजेपी का नहीं आ सकता। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहता हूं आपसे उस पॉइंट पे जो डिस्कस तो हुआ है। पवन खेड़ा आते हैं महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ा घोषणा पत्र जारी करने के लिए, जिसमें नौकरी का वायदा, तमाम चीजें कही जाती हैं। और एक ऐसा, हम उस देश में रहते हैं जिसमें कहा जाता है कि जिसका डीएनए कहीं ना कहीं कभी ना कभी कांग्रेस रहता है। आज हम उसे 1 पर देख रहे हैं। पहले आप 60 देते, 61 देते, और आज वो 1 पर आ रही है। और ये इतनी बड़ी पैन इंडिया पार्टी जिसने 60 साल भारत पर राज किया। देखिए, जो एक लार्जर ऑपोजिशन है, जो जिस तरह से वो डिमोलिश हुआ है, उसकी एक झलक आप कांग्रेस के इस आंकड़े में देख पा रहे हैं। क्योंकि जो आंकड़े आरजेडी के भी हैं, वो भी तो सिर्फ 2010 में कुछ इस तरह के आंकड़े आए थे। उसके पहले इतनी बुरी स्थिति आरजेडी की भी कभी नहीं रही। अब देखिए, ये जो लार्जर ऑपोजिशन और ख़ासतौर पर कांग्रेस का ये पोजीशन जो है, वो दरअसल इस बात को भी लेकर है कि जो अलायंस में जो एक होता है ना सामंजस्य, कॉन्ग्रुइटी, वो कॉन्ग्रुइटी की कमी शुरुआत से दिखाई पड़ रही थी। और नहीं, इतना थिंक टेक नहीं है। आप हमसे मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, आप उसके सामने कहीं नहीं खड़े हैं। आप एलजेपीआर तो पीछे छोड़ दीजिए कि कहां वो आगे निकल गई। और उसके बाद तमाम बड़ी पार्टी, तमाम रीजनल पार्टी, अभी तो और बाकी जगहों पर जाकर, बंगाल, तमिलनाडु, तमाम जगहों पर आपको जाना है चुनाव लड़ने। अब यहां पर देखिए, इतनी बड़ी नेशनल पार्टी और जो है इतनी बड़ी खबर आपको बता दें। आखिरकार 19वें राउंड में तेजस्वी यादव 1186 वोटों से आगे हो गए हैं। लगातार राघोपुर विधानसभा सीट से पीछे चल रहे थे तेजस्वी यादव, लेकिन अब फाइनली 19वें राउंड में तेजस्वी यादव 1186 वोटों से आगे। आखिर वक्त में नहीं लगातार, लेकिन इससे पहले 7,500 वोटों से वो पीछे थे। तब एक कहीं ना कहीं संकट ये था कि क्या तेजस्वी यादव इस बार विधानसभा में पहुंच भी पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। भाई, पिछली बार तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो गए थे। लेकिन सवाल इसी को लेकर। और शिवम त्यागी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। शिवम,